अस्सलाम वालेकुम। 9 ब्रदर्स टीवी में मैं हूं जुमर सदीकी। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, अमवात में इजाफा। वजीर आजम इमरान खान का छोटी सनतों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर हवा में मौलिक हो गई। कान की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ गलत तरीके। ब्लड प्रेशर के बारे में पाई जाने वाली चंद गलत फहमियाँ। अमेरिका में वोटिंग का इख्तिताम, गिनती शुरू, सदर कौन होगा। आइए चलते हैं अब खबरों की तफसीलात की तरफ। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की कुल तादाद 4,37,00,000 है, जबकि अमवात 12 लाख हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरीन की कुल तादाद 3,37,000 है, जबकि अब तक अमवात 6,868 है। पाकिस्तान में कोरोना के मज़ीद 18 मरीज़ इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1,313 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फ़ाल केसेस 14,648 हो गई। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने अपने ट्वीट में बताया है कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। गुलकार जवाद अहमद, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। पिछले 3 महीनों में थोड़ा गैप आया था, उस वजह से लोगों ने SOPs में कोताही की है और अब फिर कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का छोटी सनतों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। 1 नवंबर से छोटी सनतों के गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली आधी कीमत पर मैसर की जाएगी। कारखानों को बिजली की कीमत 25 रुपये कम कीमत पर मिलेगी। सनती तरक्की के लिए बिजली के ऑफ पैक और ऑन पैक नियर का भी ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 24 घंटे एक ही कीमत पर बिजली मिलेगी। बदकिस्मती से भारत के मुकाबले हमारी सनतों को दी जाने वाली बिजली 25% महंगी मिलती है। कोरोना में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी है। उम्मीद है कि इस पैकेज से बरामदात में मज़ीद इजाफा होगा। व्हाइट हाउस का अगला मुकीम कौन होगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की वोटिंग ख़त्म और गिनती का अमल जारी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला हो रहा है और बात अब कड़े मुकाबले वाले रस्तों पर आ गई है। दूसरी जानिब ब्लैक लाइव्स मैटर मुहिम के हामी मुजाहिरीन ने इलेक्शन के रात भी मुजाहिरे किए हैं। राय आमा के जायज़ों के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। राय आमा के जायज़ों में ये दोनों काफ़ी करीब हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। नताइज में तख़ीर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। मुख्तलिफ ग्रोहों ने इंतखाबात मुतासिर करने की कोशिश की। अचानक सब चीज़ें रुकना अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड है और बाइस शर्मिंदगी है। हम जीत रहे हैं और ज़रूर जीतेंगे, डोनाल्ड ट्रंप। रेलवे ट्रेन का हवा में झूलने का वाक़या यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड में पेश आया है, जहां एक लोकल ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। ट्रेन पटरी से उतरी तो तेज़ रफ्तारी के बायस जंगला तोड़कर पुल से पार हो गई। ताहम खुशकिस्मती से नीचे नहीं गिरी, क्योंकि पुल के साथ व्हील मछली की दुम के द्योहिकल मुजस्मे ने उसे गिरने से बचा लिया। मुजस्मे के 10 मीटर नीचे साइकिल ट्रैक है, जहां लोग साइकिलिंग कर रहे थे। अगर ट्रेन नीचे गिर जाती तो बेतहाशा जानी नुकसान का सामना करना पड़ता। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन की पटरी से उतरते ही छलांग लगा दी थी, जबकि इसके बाद ही इसे हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद मुहैया की जा रही है। अजीज साथियों, कान के अंदर कुदरती तौर पर ऐसे मोमी मादे मौजूद होते हैं जो कि बैरूनी अशिया को कान में दाखिल होने से न सिर्फ रोकते हैं, बल्कि कान के अंदरूनी पर्दों की भी हिफाजत करते हैं। इसके अंदर किसी भी खराबी का नतीजा एक जानिब तो समात के ज़ायल होने की सूरत में निकल सकता है, तो दूसरी जानिब इंसान को शदीद तरीन चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, जो कि आजकल बहुत से अफराद बिला वजह चक्कर आने की शिकायत कर रहे हैं। अमेरिका के एक किंग स्कूल ऑफ मेडिसिन के आँख, कान और गले के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर बोरिस के मुताबिक गैर महफूज तरीके से कानों की सफाई से उसके अंदर के पर्दे और अंदरूनी हड्डियों को शदीद नुकसान पहुंच सकता है
اور اس سے کان کے اندرونی حصوں میں شدید انفیکشن ہو سکتا ہے جس سے شدید چکر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سماعت کے زائل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض صفائی پسند لوگ جسم کے دوسرے حصوں کی صفائی کی طرح روزانہ کانوں کی بھی صفائی کسی نہ کسی ذریعے کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس طریقے سے وہ کان میں موجود سیریمن نامی کیمیائی مادے کو بھی نکال دیتے ہیں جو قدرتی طور پر کان کے پردوں کی حفاظت کے لیے موجود ہوتا ہے اور کان میں کسی بھی انفیکشن کی روک تھام کرتا ہے، جس کی وجہ سے کان میں انفیکشن ہونے کا امکان بڑھ جاتے ہیں۔ بعض افراد ہر نوک دار چیز کان میں ڈال کر اپنے طور پر باریک بینی اور نزاکت سے کان کی صفائی کرتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ کان کو بہت نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کان کی صفائی کے لیے ایک طریقہ کان میں قلیل مقدار میں پانی ڈال کر روئی یا نرم کپڑے سے صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن کان میں نمی رہ جانے کے باعث یہ طریقہ بھی کارآمد نہیں، یہ بھی کان میں انفیکشن کر دیتا ہے۔ کان کی صفائی کے لیے درست طریقہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انتظام کر رکھا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک صحت مند انسان جو کہ کھانا چباتا ہے تو جبڑے کی حرکت کے سبب اس کے کانوں کا میل کانوں سے باہر آ جاتا ہے، جو کہ نرم کپڑے سے صاف کیا جا سکتا ہے، اور ہر 6 ماہ کے بعد اچھے سے کانوں کے ڈاکٹروں کو چیک کروا کر اپنے کانوں کی حفاظت کرا سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک خطرناک مرض ہے جس میں شریانوں میں بہتے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل کو معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر دونوں ہی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، جسے ہائپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے، انسان کے دل سے متعلق مختلف بیماریوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ لو بلڈ پریشر چکر آنے کا سبب بن سکتا ہے، جو انسان کے دل کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بلڈ پریشر کے لو اور ہائی ہونے سے واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس حوالے سے پائی جانے والی کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کا مکمل ریکارڈ بھی رکھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ خبروں کو لائک اور شیئر کرنے کا شکریہ۔